तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इनोवेशन हिंदी। आज है हमारी ग्राफिक डिजाइनिंग बेसिक टू एडवांस लेवल सीरीज की क्लास नंबर 13। इससे पहले हमारी सीरीज में 12 क्लासेस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, जिसे अगर अभी तक आपने वॉच नहीं किया तो उन क्लासेस को जाकर जरूर से वॉच कर लो। प्रीवियस क्लास हमने सीखा था इमेज एडजस्टमेंट के बारे में। उसमें कुछ ऑप्शंस हमारे पास रह गए थे जिसे हम आज की क्लास में सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं सर्च बार पे आके फोटोशॉप को टाइप करके उसे ओपन करता हूँ। यहाँ पे मैंने फोटोशॉप को टाइप किया एंड एडोबे फोटोशॉप 2020 वर्जन को मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारा फोटोशॉप ओपन हो चुका है। यहाँ पे आप हमारी सारी रिसेंट फाइल्स देख सकते हो। मैं यहाँ पे सिंपली क्रिएट न्यू पे क्लिक करके आज की न्यू फाइल को क्रिएट करता हूँ। क्रिएट न्यू पे मैंने क्लिक किया और रैंडमली मैंने एक कस्टम साइज लिया 1280 एंड 1920 पिक्सल्स का। सिंपली मैं यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करता हूँ। मैं जैसे ही क्रिएट पे क्लिक करूंगा तो आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास हमारा साइज आ चुका है। ठीक है। फोटोशॉप की प्रीवियस क्लासेस में हम फाइल ऑप्शन को अच्छे से सीख चुके हैं, एडिट ऑप्शन को हम अच्छे से सीख चुके हैं, इमेज के ऑप्शन में हमने मोड्स को सीखा एंड एडजस्टमेंट में हमने कुछ ऑप्शंस को सीखा। एडजस्टमेंट में अगर मैं आपको बताऊं, हमने ब्राइटनेस क्या होती है, लेवल्स क्या होते हैं, कर्व्स, एक्सपोजर, वाइब्रेंस, ह्यू एंड सैचुरेशन, कलर बैलेंस, ब्लैक एंड वाइट, फोटो फिल्टर, चैनल मिक्सअप, मिक्सर एंड कलर लुकअप, हमने ये सारे ऑप्शंस को सीख लिया। नीचे हमारे पास कुछ ऑप्शंस है, आज हम इन ऑप्शंस को सीखेंगे। ठीक है। इन ऑप्शंस को सीखने के लिए सबसे पहले मेरे को करना क्या पड़ेगा, सेम हमें कुछ इमेजेस चाहिए। मैं प्रीवियस क्लास में मैंने कुछ इमेजेस यूज़ की थी, उन इमेजेस को मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने जो 3 इमेजेस को ओपन किया, मैंने तीनों इमेजेस को यहाँ पे ओपन करता हूँ। ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास ये 3 इमेजेस हैं। इन तीनों इमेजेस को मैंने यहाँ पे ओपन किया। इस लॉयन वाली इमेज पे मैंने आपको कलर एडजस्टमेंट करके दिखाया था, कैसे आप ह्यू एंड सैचुरेशन का यूज़ कर सकते हो, डार्कनेस एंड ब्राइटनेस का यूज़ कर सकते हो। वो सारी मैंने आपको इस लॉयन की इमेज पे करके दिखाया था। आई होप आपको वो समझ आया होगा। हम इमेज पे आते हैं, एडजस्टमेंट में आते हैं। इसमें हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन है इन्वर्ट। इन्वर्ट मतलब होता है कंट्रोल आई, इसकी शॉर्टकट की हमारी कंट्रोल आई है। देखो इन्वर्ट से होता क्या है, जैसे कि इमेज पे क्लिक किया, एडजस्टमेंट पे क्लिक किया एंड मैं इन्वर्ट पे क्लिक करता हूँ। इन्वर्ट क्या होता है, जो आपके कलर्स को इन्वर्ट कर देता है। इन्वर्ट मतलब उल्टा। ठीक है। अभी हमारा जो है ये बिल्कुल कलरफुल है। ठीक है। हमारे लॉयन बिल्कुल कलरफुल है, हमारा जो बैकग्राउंड है बिल्कुल ग्रीनरी है। बट जैसे मैं इन्वर्ट करूँगा, देखोगे जो हमारा ये किस टाइप में आ चुका है, ये हमारे नेगेटिव कलर में आ चुका है। इन्वर्ट का मतलब यही होता है आपका नेगेटिव कलर। आपको ये याद रखना है, अगर आप इन्वर्ट में लेके आपको एडजस्टमेंट कुछ करनी हो तो आप इन्वर्ट में लेके भी एडजस्टमेंट कर सकते हो। देख मैंने इन्वर्ट में किया, देन फिर मेरे को इसकी ब्राइटनेस कम करनी है, ज़्यादा करनी है। इन्वर्ट होता इसलिए है, जैसे कि अभी मैंने इसे इन्वर्ट किया। अब आप देख सकते हो जो मेरे को मेरा लॉयन है कितना यहाँ पे अच्छे से दिख रहा है। पहले हमारा जो लॉयन था और जो हमारी ग्रीनरी थी आपस में मिक्स हो रही थी, बट अब जो हमारा लॉयन है हमें बिल्कुल अच्छे से विजिबल है। ये हमारा पूरा एक कलर में आ चुका है। अगर मेरे को इसकी ब्राइटनेस कम करनी है तो मैं इसकी ब्राइटनेस कम कर सकता हूँ, तेज करने में ऐसे तेज कर सकता हूँ, इसका कॉन्ट्रास्ट मेरे को ऐसे कम करना है, बढ़ाना है, मैं सब कुछ यहाँ पे एडजस्ट कर सकता हूँ। ठीक है। मैं आपको कॉन्ट्रास्ट बढ़ा के दिखाता हूँ। देखो कॉन्ट्रास्ट बढ़ाया, कम किया। सारी चीज़ें मेरी कंट्रोल में होती है। इसलिए हम इन्वर्ट का यूज़ करते हैं। मैं कंट्रोल दैट करके से नॉर्मल करता हूँ। आई होप आपको इन्वर्ट का यूज़ समझ आया होगा। ठीक है। यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि आपके पास एडजस्टमेंट में जितने ऑप्शंस हैं, इतने सारे हमारे पास ऑप्शंस हैं तो हमें सारे ऑप्शंस यूज़ ही करने हैं। मैं आपको सारे ऑप्शंस का बस यूज़ बता रहा हूँ, आखिर वो ऑप्शंस क्या काम करते हैं। सारे ऑप्शंस आपको यूज़ नहीं करने, जो हमारे मेन ऑप्शन है मैंने आपको बता रखे हैं। आपका ब्राइटनेस होता है, एडजस्टमेंट पे आ दो। ब्राइटनेस ब्राइटनेस हो गया आपका, आपका सैचुरेशन हो गया, आपका ह्यू हो गया, कलर बैलेंस हो गया, ये सारे आपके मेन ऑप्शंस हैं। बाकी सारे आपके मेन ऑप्शंस नहीं है। ठीक है। अब नीचे है पोस्टर साइज़। पोस्टर साइज़ पे क्लिक किया, देखो मैं इसके लेवल को बढ़ाऊंगा तो ये हमारी नॉर्मल हो रही है एंड जैसे जैसे मैं इसके लेवल को कम करते जाऊंगा, देखो जो हमारी इमेज है हमारी क्या हो रही है, डार्क होते जा रही है। देखो आपको आपकी इमेज डार्क करनी है, आप यहाँ से डार्क कर सकते हो। ओके करता हूँ। थ्रैश होल्ड पे मैंने क्लिक किया। अभी थ्रैश होल्ड क्या होता है, देखो मैं थ्रैश होल्ड से एक एरिया के कलर को पिक करता हूँ। मैंने इस एरिया के कलर को पिक किया, ये हमें वो बता रहा है। वेट अ सेकंड, मैं इसका जो थ्रैश होल्ड है इसे कम करता हूँ। देखो मैंने इसका थ्रेशोल्ड क्या किया, 1 पे किया। इसके मैं थ्रेशोल्ड को जैसे जैसे बढ़ाऊंगा, देखो मैं इसके थ्रेशोल्ड को बढ़ा रहा हूँ। ये करके रहे जो हमारे सेम कलर्स है, उन कलर्स को ये आपस में आपको, जो हमारे सेम कलर्स है आपको वाइट में दिख रहे हैं, और जो हमारे एक्स्ट्रा कलर्स है वो देखो आपको कहाँ पे दिख रहे हैं, ब्लैक में दिख रहे हैं, वो आपको दिख ही नहीं रहे। मैं आपको दिखाता हूँ अच्छे से। देखो मैं इसकी किया, देखो आपको कुछ ऐसा दिखाना है
मानो आप कोई ड्राइंग दिखाना चाहते हो, किसी पिक्चर दिखाना चाहते हो, तो आप ऐसा कुछ दिखा सकते हो वहाँ पे कि अच्छा ये आपने कोई आर्ट बनाया है। तो थ्रेशोल्ड का ये काम होता है आपका। यहाँ पे अपना कलर सेलेक्ट भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं इसे कंट्रोल जेड करता हूँ, इमेज पे आया, एडजस्टमेंट पे आया, थ्रेशोल्ड पे क्लिक किया, देखो यहाँ पे अगर मैं इसे यहाँ पे बिल्कुल स्टार्टिंग में ले आऊँ तो ये हमारा बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा, बिल्कुल पीछे ले आओ तो ये हमारा वाइट हो जाएगा। सो इसलिए हमें इसे मिड में एडजस्ट करके रखना है, देख सकते हो। अभी आप यहाँ पे एक बात नोटिस करो, जो हमारी ये लॉ है ना, आपको इसकी आइज़ नहीं दिख रही, बाकी इसका सारा एरिया दिख रहा है। इसकी आइज़ हमारी ब्लैक हो गई। ब्लैक क्यों हुई मैंने आपको बताया, जो एरिया हमारा सिमिलर है केवल वो एरिया आपका वाइट रहेगा, और जो एरिया आपका अलग कलर का वो एरिया आपका ब्लैक हो जाएगा। अगर आप लॉयन की आइज़ को देखो, सो आपको इसकी स्किन में और इसकी आइज़ के कलर में डिफरेंस दिख रहा होगा। सो इसलिए जो हमारी लॉयन की आइज़ है वो क्या हो गई, ब्लैक हो गई। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। इमेज पे आता हूँ। तो आप में से कुछ लोग ये भी सोचेंगे कि हमारा ये तो सही है, ये हमारा वाइट था, बट हमारे पीछे का बैकग्राउंड वाइट ही हुआ। पीछे का हमारा बैकग्राउंड वाइट इसलिए हुआ, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, सो ये जो हमारे पीछे की ग्रासेस है वो हमारी ब्लर हो रखी है। इसमें जो हमारा मेन सब्जेक्ट है वो हमारा लॉयन है। सो इसने हमारे लॉयन को तो अच्छे से डिटेक्ट किया ही, बट साथ में जो हमारे पीछे का जो ब्लर सब्जेक्ट था उसे डिटेक्ट नहीं कर पाया। सो इसलिए इसने हमें भी उसे वाइट करके दे दिया। ओके, सो मेक श्योर जब भी आप थ्रेश होल्ड का यूज़ करो, जो आपकी इमेज है उसमें कहीं ब्लरीनेस ना हो, और जो आपकी इमेज HD क्वालिटी में हो। ग्रेडियंट मैप, ग्रेडियंट मैप पे क्लिक किया, देखो सेम ग्रेडियंट जैसे मैंने आपको बताया था। देखो इसके अंदर हमारे पास बहुत सारे कलर्स है। फॉर एग्जांपल मैं रेड कलर में आता हूँ, रेड में देखो हमारे पास कितने सारे ग्रेडियंट है। पर्पल में आऊँगा तो हमारे पास सारे पर्पल कलर के ग्रेडियंट है। मैंने जैसे कि एक ग्रेडियंट लिया, देखो पर्पल कलर का ग्रेडियंट अप्लाई हो चुका है। ब्लू पे आता हूँ, देखो ब्लू कलर का ग्रेडियंट अप्लाई हुआ, कितना अच्छा लग रहा है। ग्रेडियंट क्या है, इसके ऊपर एक ग्रेडियंट ओवरलैपिंग आ रही है। ठीक है, ग्रेडियंट ओवरलैप हो चुका है, ग्रेडियंट की एक्स्ट्रा लेयर है जो कि इसके ऊपर ओवरलैप हो गई, ये हमारा ग्रेडियंट है। क्लाउड्स पे आता हूँ, देखते हैं हम यहाँ पे क्लाउड्स में कैसे हैं। क्लाउड्स हमारा पूरा वाइट है इसलिए हमें कुछ दिख ही नहीं रहा यहाँ पे। सो क्लाउड्स की जगह मैं ग्रे में आता हूँ, ग्रे में देखते हैं, देखो ग्रे में आपको ऐसा दिख रहा है। सो आपके पास ये अलग अलग तरह के ग्रेडियंट है, आप कैसे यूज़ करना चाहो वैसे कर सकते हो। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है नीचे रिवर्स का, और एक ऑप्शन हमारे पास डाइदर का। अब मैं रिवर्स को ऑफ करता हूँ। देखो डाइदर में हमारा ऐसा दिखता है, आप यहाँ पे देखोगे जो हमारा सब्जेक्ट है हमारा अच्छे से विजिबल नहीं है, काफ़ी ज़्यादा हमें ये ब्लर दिखा रहा है। बट जैसे मैं रिवर्स करूँगा, ये क्या करेगा, हमारे सब्जेक्ट को एकदम अच्छे से विजिबल करेगा। आप देख सकते हो जो हमारे कितना अच्छा लुक आ रहा है, जो हमारे लॉयन है इसका लुक बहुत काफ़ी अच्छा आ रहा है, एकदम पेंटिंग की तरह लग रही है। सो इस तरीके से आप अपनी इमेजेस को काफ़ी अट्रैक्ट बना सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ डाइदर था और रिवर्स क्या था। देखो जब मैंने डाइदर पे क्लिक किया, इसने किया क्या, जो हमारी लेयर है ग्रेडियंट की लेयर है इसके ऊपर चढ़ा दी, इसके ऊपर चढ़ा दी। मतलब फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, ये हमारा एज अ मिरर काम कर रहा है। जैसे कि हमारी लॉयन की इमेज है, इसके ऊपर हमने एक मिरर रखा जो कि हमारा इस कलर का था। कौन से कलर का, ये जो हमारे जिस कलर का ग्रेडियंट है। सो सीधी सी बात है, अगर हम मिरर से देखेंगे तो हमें लॉयन की इमेज ऐसी दिखेगी। बट जब मैं रिवर्स कर दूंगा, सो रिवर्स का मतलब ये है कि आपके पास कोई मिरर विरर नहीं है, डायरेक्ट जो आपका कलर है आपके इस इमेज पे अप्लाई हो रहा है। ठीक है, डाइवर में हमें क्या करना होता है, हमें एक सोर्स मिलता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया, हमें एक सोर्स मिलता है किसका, मिरर का, कि हम मिरर के थ्रू से देख सकते हैं। ठीक है, बट रिवर्स में ऐसा कुछ नहीं है, रिवर्स में हम डायरेक्टली कलर को अप्लाई कर सकते हैं। सो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट आई होप आपको समझ आया होगा। बस अगर आप यहाँ पे आके से एक बार यूज़ करके देखोगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। मैं ओके करता हूँ, कंट्रोल जेड किया, नॉर्मल हो जाएगा। अब मैं आता हूँ एडजस्टमेंट पे। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास सिलेक्टिव कलर। सिलेक्टिव कलर पे मैंने क्लिक किया। जब आप सिलेक्टिव कलर पे क्लिक करोगे और आप यहाँ पे बाहर आओगे तो आपके पास यहाँ पे एक ये आएगा कलर पिकर टूल। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, कलर सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे ग्रीन है, सो मैं ग्रीन यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास कुछ कलर्स दिए गए हैं यहाँ पे। वेट अ सेकेंड, ग्रीन, मैंने यहाँ पे ग्रीन सिलेक्ट किया। ठीक है, देखो यहाँ पे मेरा क्या हो गया, ग्रीन। ग्रीन यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया, एंड अब मैं यहाँ से इसका जो है वो बढ़ा कर, इससे मैं ऐसे बड़ा किया, छोटा किया। देखो आप मेरे पीछे नोटिस करना, पीछे हमने कौन सा कलर सेलेक्ट किया, ग्रीन कलर सेलेक्ट किया। जब मैंने इसको बिल्कुल 100 किया, हमारा जो ग्रीन कलर है बहुत सेचुरेटेड हो गया। एंड जैसे जैसे मैं इसे पीछे करूँगा, आप देखोगे जो हमारे ग्रीन लीव्स का जो हमारा कलर है वो हमारा चेंज हो गया। देख सकते हो जो हमारे लीव्स का कलर है चेंज हो चुका है। ऐसे ही मैं आपको एक और करके दिखाता हूँ। ये हमारा लॉयन का कलर है। ठीक है, लॉयन का जो कलर है मैं इसे यहाँ से सिलेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जांपल जो हमारा लॉयन का कलर है, हम एज्यूम करते हैं
ये हमारा येलो है, ठीक है। देखो मैंने इसे फुल किया तो देखो कैसा दिख रहा है। एंड अब मैं अगर इसे पीछे करूँगा तो हमारा जो लाइन का कलर है कुछ इस टाइप का दिख रहा है। आपको यहाँ पे चेंजेस दिख रहे होंगे और फुल करने पे चेंजेस दिख रहे होंगे। फुल करने पे जो हमारे कलर है काफ़ी ज़्यादा फेड हो चुका है, तो काफ़ी अलग लग रहा है। बट ऐसे करने पे काफ़ी ज़्यादा निखर के आ रहा है। मैजेंटा को भी हम छेड़ के देखते हैं। देखो मैजेंटा को मैंने फुल किया तो हम हमारा जो कलर है ब्राउनिश हो चुका है। येलो येलो में मैं आपको अगर दिखाता हूँ, देखो। सो ये जो कलर है आपके, ये कैसे हो रहे हैं मैंने आपको बताया था। अगर आपको हमारे फोटोशॉप की फर्स्ट क्लास याद हो, उसमें मैंने आपको कलर व्हील के बारे में बताया था। अगर आपने हमारी फोटोशॉप की फर्स्ट क्लास नहीं देखी तो आप उसे जरूर से देखना। उसमें मैंने आपको कलर व्हील के बारे में बताया था। मैंने आपको उसमें पिरामिड कलर बताया था कि क्या होता है। आपके ट्रायंगल कलर्स होते हैं, पिरामिड कलर्स होते हैं, कि दो कलर मिक्स करके आपका जो तीसरा कलर बनता है उसे हम ट्रायंगल कलर बोलते हैं, ठीक है। मैंने आपको कलर व्हील दिखाई थी। उस कलर व्हील में क्या था, जो आपके ओपोजिट के कलर है उन दोनों को ऐड करके जो आपके सामने वाला कलर है वो बनता है। और ये सारी चीज़ें मैंने आपको फर्स्ट क्लास में अच्छे से बताई थी। अगर आपने हमारी फर्स्ट क्लास अभी तक वॉच नहीं की तो मेक श्योर आप उसे जरूर से वॉच कर लो। देखो ब्लैक अगर मैं इसे ऐसे करूँगा तो फेड हो जाएगा, ऐसे करूँगा नॉर्मल हो जाएगा। सो ये आपके पास ऑप्शन था, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कस्टम, अगर मैं इसे डिफ़ॉल्ट करता हूँ तो देखो हमारे नॉर्मल हो जाएगा। मैं इसे डिफ़ॉल्ट करता हूँ, देखो नॉर्मल हो गया। और कस्टम पे करूँगा तो मैं यहाँ पे चेंजेस कर सकता हूँ, ओके। नीचे हमारे पास दो ऑप्शन है, रिलेटिव और है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट भी हमारा सेम ऑप्शन है, जिसमें भी हम यहाँ पे कुछ चेंजेस कर सकते हैं। सो ये जो सारी चीज़ें, मानो आपको यहाँ पे कोई पर्टिकुलर चीज़ चेंज करनी है। मैं यहाँ पे इमेज पे, आप यहाँ पे लॉइन की आइज़ पे देख सकते हो। जो हमारी लॉइन की आइज़ है भी ऐसी है। अगर मेरे को उसकी आइज़ चेंज करनी है, देखो मैं इसकी आइज़ भी यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। देखो इसकी आइज़ के साथ साथ ऑल ओवर इसका कलर भी चेंज हो रहा है, देख सकते हो। सो आपको किसी ऑब्जेक्ट का या फिर आपकी इमेज में कोई सब्जेक्ट है, आपको उसका कलर चेंज करना हो तो आप इस ऑप्शन से कर सकते हो, सिलेक्टिव कलर, ओके। सो ये था आपका काम सिलेक्टिव कलर का। आई होप आपको सिलेक्टिव कलर का यूज़ समझ आया होगा। अब हम आते हैं इमेज में, नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास शेडोज़ एंड हाईलाइट्स। शेडोज़ एंड हाईलाइट्स पे मैंने क्लिक किया। देखो शेडोज़ क्या होती है। अगर मैं इसकी शेडो को फुल कर रहा हूँ, ध्यान देना, जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू होती है किसी भी चीज़ की, वो हर बार 100 ही नहीं होती, कितनी बार 150 भी होती है, कितनी बार 50 भी होती है। बट जो मैक्सिमम बार होती है हमारी वैल्यूज़, जो मोस्टली टाइम होती है, वो हमारी वैल्यू होती है हाईएस्ट वैल्यू 100। सो जब आप किसी भी चीज़ की हाईएस्ट वैल्यू को करोगे, अगर आपको किसी भी ऑप्शन का यूज़ सीखना है, ठीक है, तो आप एक काम करो, आप उस ऑप्शन पे जाओ और एक बार उसकी हाईएस्ट वैल्यू को यूज़ करो और एक बार उसकी लोएस्ट वैल्यू को यूज़ करो, आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएगी। जैसे मैंने इसकी हाईएस्ट वैल्यू को यूज़ किया, मैं इसकी हाईएस्ट वैल्यू को यूज़ किया तो इसने हमें बता दिया। देखो ये हमारी इमेज कितनी फेड हो चुकी है, शेडो है हमारी कैसे हो चुकी है जी। ये हम कौन सा ऑप्शन यूज़ कर रहे हैं, शेडो। बट जैसे मैं इसकी लोएस्ट वैल्यू पे आ रहा हूँ, देखो जो हमारी शेडो है हमारी लाइट होते जा रही है और ऐसे देखो। सो आई होप आपको शेडो पता चला होगा। हाईलाइट्स अमाउंट अभी हमारा 0 है। जैसे जैसे मैं इसे आगे बढ़ाऊंगा, देखो हमारे यहाँ पे आपको कुछ चेंजेस दिखा। जो हमारे कलर्स है, जो हमारे सब्जेक्ट का कलर है, अभी आप देखोगे हमारे यहाँ पे नॉर्मल है। बट जैसे जैसे मैं अमाउंट करूँगा ये हमारा हाईलाइट हो जाएगा। अब ये हाईलाइट होता है क्या, मैं आपको बताता हूँ। देखो ये हाईलाइट जो होता है जब हम कोई डिज़ाइन बनाते हैं, सीधी सी बात है, अगर हम कोई डिज़ाइन बनाएंगे, मानो मैंने आपको मैं ये अच्छे से समझाने के लिए मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं 3 टेक्स्ट लिखता हूँ। फर्स्ट मैंने लिखा हेलो, ठीक है। इसका कलर मैं कर दूंगा वाइट, सॉरी ब्लैक कर देता हूँ। इसका कलर मैंने किया ब्लैक। देन फिर से मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो। देन फिर से मैं नीचे आके यहाँ पे हेलो लिखता हूँ एक बार। यहाँ पे भी मैंने हेलो लिखा और इसका कलर मैंने कर दिया रेड, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 हेलो मैंने लिखा है। अब इन 3 हेलो में से जब आप लेट सपोज ये हमारा एक डिज़ाइन है, अगर आप इस डिज़ाइन को फर्स्ट टाइम देखोगे तो आपका जो फर्स्ट अट्रैक्शन आपका कहाँ पे जाएगा, सीधी सी बात है, जो आपका फर्स्ट व्यू है वो आपका जाएगा रेड वाले हेलो पे। क्यों? क्योंकि ये दोनों हेलो तो हमारे सेम है, रेड वाला अलग है, इन दोनों से डिफरेंट है, डिफरेंशिएट कर रहा है। क्यों? विद द हेल्प ऑफ कलर। इसका कलर हमारा सेम है और इसका कलर हमारा अलग है। सो ये हमारा क्या हो रहा है, हाईलाइट हो रहा है।
ठीक है, जो हमारे व्यूअर्स की नज़र है इस पर आराम से पड़ेगी, जल्दी पड़ेगी। आप देखते होंगे जो हमारे आप अगर कहीं बाहर जाते हो तो वहाँ पे आपको पोस्टर्स दिखते होंगे। तो उन पोस्टर्स में क्या होता है, जो हमारे मेन पॉइंट्स होते हैं, हाईलाइट्स होते हैं। मेन पॉइंट को हम हाईलाइट कर देते हैं किसी कलर से, या फिर मेन पॉइंट का जो हम टेक्स्ट है काफ़ी बड़ा लगते हैं, या फिर उसका हम फॉन्ट काफ़ी अट्रैक्टिव रखते हैं ताकि वो चीज़ हाईलाइट हो। सो सेम काम यहीं पे हमारा ये करता है हाईलाइट, किसकी हेल्प से, कलर की हेल्प से। अगर मैं यहाँ पे इमेज पे आऊँगा, एडजस्टमेंट पे आऊँगा, शेडोज एंड हाईलाइट्स में, हाईलाइट्स देखो अभी हमारा नॉर्मल है। सबसे पहले मैं शेडो को नॉर्मल करूँ, ठीक है। देखो हाईलाइट की जब मैं अपने बढ़ाऊंगा, देखो ये हमारा क्या कर रहा है, इसे हाईलाइट कर रहा है, इसे ये एज अ सब्जेक्ट हमारा ट्रीट कर रहा है और इसे हाईलाइट कर रहा है, ठीक है। सो ये आपका काम था हाईलाइट का, किसी भी चीज़ को, किसी सब्जेक्ट को हाईलाइट करना। अब देखो विदाउट हाईलाइट हमारा ऐसा दिख रहा है। जो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास एच डी आर टोनिंग। एच डी आर टोनिंग पे मैंने क्लिक किया। अब इसमें आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं और ये सारे ऑप्शंस ऑलमोस्ट मैं आपको बता चुका हूँ। आपको याद हो तो मैंने आपको एडवांस्ड के अंदर हमारे पास जितने ऑप्शन है, शेडो, हाईलाइट, वाइब्रेंस, सैचुरेशन, सारे ऑप्शंस मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। सो सेम आपके पास वही ऑप्शंस है। एक्सपोजर भी मैं आपको बता चुका हूँ, गामा भी मैं आपको बता चुका हूँ। जिसके पे हमारे पास रेडियस है, रेडियस भी 89 पिक्सल्स है। मैं रेडियस को बढ़ाऊंगा, कम करूँगा, देखो हमारे कलर में कुछ चेंजेस आ रहे हैं। ऐसे हमारा कलर में ज़्यादा चेंजेस नहीं है, बट ऐसे देखो स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ बढ़ाऊंगा, बहुत ही माइनर माइनर से हमारे पास चेंजेस आएंगे, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं होंगे। गामा देखो, इन सब जो हमारे पास ऑप्शन है, इन ऑप्शन से हमारे पास ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे, माइनर माइनर से चेंजेस होंगे। बट जो हमारे मेन ऑप्शन है उनकी हेल्प से देखो, एक्सपोजर भी मैंने कम किया। मैंने आपको बताया था जो हमारे मेन ऑप्शन है वो हमारे कौन कौन से थे, एक्सपोजर, शेडो, हाईलाइट, वाइब्रेंस, सैचुरेशन। ये नीचे हमारे पास ऑप्शन है, मेन है। एक्सपोजर मैंने कम किया, देखो डार्क हो गई इमेज। एक्सपोजर बढ़ाऊंगा, इमेज हमारी ब्राइट हो रही है, देख सकते हो इमेज हमारी ब्राइट होते जा रही है। डिटेल, डिटेल के अंदर देखो मैं डिटेल कम करता हूँ यहाँ से। जो हमारी डिटेलिंग है, इमेज की डिटेलिंग बिल्कुल ही गायब हो चुकी है। अब हमें इमेज में सब कुछ ब्लर दिख रहा है। बट जैसे जैसे मैं चाहता हूँ मेरी इमेज डिटेल में शो, सो मैं इसे बढ़ाऊंगा, देखो हमारी इमेज कितनी डिटेल में शो हो रही है। अब अगर मैं इसे फुल कर दूंगा, जो हमारी इमेज कितनी ज़्यादा डिटेल में शो हो रही है। आप अगर यहाँ पे जूम करके देखोगे तो इसके आपको एक एक जो बाल है लॉयन के, आपको अच्छे से दिख रहे होंगे। आपको जो एक एक पत्ते आपको अच्छे से डिटेल में शो हो रहे हैं। सो अगर आपको कोई चीज़ कभी डिटेल में देखनी है तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, देख सकते हो। और अगर आपको विदाउट डिटेल देखनी है तो आप इसका जो इसको ऐसे लेके जाओगे तो यार बिल्कुल डिटेलिंग हमारी खत्म हो चुकी है। डिटेलिंग क्या होती है, हमारा कितने अच्छे से हमारा ऑब्जेक्ट दिख रहा है इमेज में, ठीक है। सो वही हमारी डिटेलिंग होती है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा ऑब्जेक्ट कैसे दिख रहा है, काफ़ी अभी हमारा ब्लर दिख रहा है, डिटेलिंग बढ़ाऊंगा हमारा ऑब्जेक्ट अच्छे से दिखेगा, देख सकते हो। सो डिटेलिंग की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, कॉन्ट्रास्ट भी कर सकते हो, सीधी सी बात है। ये आपका क्या हो रहा है, कॉन्ट्रास्ट बढ़ रहा है। मैंने आपको कॉन्ट्रास्ट का ऑप्शन बताया था, देखो ये हमारा क्या हो रहा है, कॉन्ट्रास्ट बढ़ रहा है, ठीक है। सो डिटेलिंग मैं अभी करता हूँ इतना। नीचे हमारे पास ऑप्शन है एडवांस का। एडवांस के अंदर हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है शेडो, जो कि मैंने आपको बताया। देखो शेडो में अभी हमारा 100 प्लस है और ये ऐसे है। आप यहाँ पे चेंजेस देखोगे, जो हमारे नीचे का ये ऑप्शन है आप यहाँ पे देखना, अभी हमारा थोड़ा ब्लैक है। मैं इसे ऐसे फुल करूँगा, देखो हमारे यहाँ से ब्लैकनेस गायब हो चुका है। जैसे कि ये एरिया भी आपको ब्लैक दिख रहा है पूरा, ये वाला एरिया देख सकते हो। शेडो क्या होगी, शेडो आपकी पूरी इमेज पे अप्लाई नहीं होती। शेडो जो आपकी अप्लाई होती है इमेजेस के एक पार्ट पे, इमेजेस के एजेस पे, उसे हम कहते हैं शेडो, ठीक है। शेडो किस कलर की होती है, ब्लैक कलर की। अभी शेडो को मैं अगर यहाँ से करूँ, देखो अब हमारे यहाँ से गायब हो चुका है। सो ये था हमारा शेडो। हाईलाइट मैंने आपको बताया, देखो हाईलाइट हमारे क्या हो रहा है, किसी चीज़ को हाईलाइट कर रहे हैं। लॉयन का फेस इसमें हाईलाइट हो रहा है, कितना ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है। अगर मैं इसे कम कर दूँ, देखो अब हमारा लॉयन का फेस हाईलाइट नहीं हो रहा। हमारे लॉयन का फेस और जो हमारा बैकग्राउंड है आपस में मिक्स हो रहा है। बट जैसे मैं हाईलाइट को बढ़ाऊंगा तो देखोगे हमारा लॉयन का फेस है अलग ही निकल के आएगा, देख सकते हो। हमारा लॉयन का फेस काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है। वाइब्रेंस, वाइब्रेंस कम किया। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था वाइब्रेंस हमारा एज अ सैचुरेशन ही होता है, पर इसमें थोड़े थोड़े कलर्स दिखते हैं। सैचुरेशन में क्या होता है, अगर हम सैचुरेशन को 0 पे कर दे हमारी इमेज डिसैचुरेटेड हो जाती है, तो वो हमारी प्रॉपर ब्लैक एंड वाइट हो जाती है। बट वाइब्रेंस अगर हम 0 पे कर दे, देखो हमारी इमेज प्रॉपर ब्लैक एंड वाइट तो नहीं हुई, बट हाँ फील आ रहा है ब्लैक एंड वाइट का, ठीक है। इसमें आप अगर यहाँ पे इसके बाल देखोगे तो हमारे इसके बाल अभी भी कलरफुल है।
जो हमारे ये पत्ते आप ये भी देखोगे, ये भी हमारे ग्रीन ग्रीन है, बट कई केस ब्लैक एंड वाइट हो चुके हैं। तो ये था आपका वाइब्रेंस। आप यहाँ से वाइब्रेंस को भी एडजस्ट कर सकते हो। देखो वाइब्रेंस अगर आप फुल करोगे तो जो आपका कलर है, कलर की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, और जीरो पे करोगे तो आपका ऐसा दिखेगा। सो वाइब्रेंस को मैं रखता हूँ अभी जीरो पे। वाइब्रेंस मैंने जीरो पे रखा। फिर से मैं आता हूँ अपने उस ऑप्शन पे। ये रहा हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन सैचुरेशन। अभी हमारा सैचुरेशन +20 है। +20 से जो हमारा कलर है थोड़ा ऐसा दिख रहा है। अगर मैं सैचुरेशन को देखो माइनस में जाना शुरू करूँगा, जो हमारा कलर है फेड होना स्टार्ट हो जाएगा। जीरो तक आते आते -100 तक आते आते जो हमारा कलर है वो हमारा डीसैचुरेट हो जाएगा, प्रॉपर ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा। देख सकते हो प्रॉपर ब्लैक हो चुका है, ब्लैक एंड वाइट। इंटेंसिटी फुल करूँगा, देखोगे जो हमारे कलर है काफ़ी ज़्यादा डार्क हो चुके हैं। सो सैचुरेशन बहुत ही ईजी था, आई होप आपको समझ आएगा। मैंने आपको बहुत बता दी सैचुरेशन आखिर होता है क्या। अगर आपको पूरा ब्लैक एंड वाइट करना है तो आप सैचुरेशन कम कर सकते हो। अगर आपको ब्लैक एंड वाइट नहीं करना, आपको कलर की इंटेंसिटी बढ़ानी है, आपको चाहते हो आपके जो कलर्स है वो अच्छे से विजिबल हो, तो आप सैचुरेशन को बढ़ा सकते हो। ठीक है, Ctrl Z किया, जो हमारी इमेज अब नॉर्मल हो गई। अब आते हैं इमेज के अंदर। इमेज पे आया मैं, एडजस्टमेंट पे आया, डीसैचुरेट। यहाँ पे इसकी शॉर्टकट की दी है Shift+Ctrl+U। मैंने इस पर क्लिक किया, देखो सेम हमारा वही काम कर रहा है सैचुरेशन वाला। मैंने आपको बताया सैचुरेशन आपका क्या करता है, डीसैचुरेट करता है। तो ये हमारे उसी की शॉर्टकट की दे रखी है। सो वही मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शंस हैं, आपके पास एक ही ऑप्शंस बहुत बार रिपीट किए गए हैं। आपको अगर मैं बताऊँ तो आपके पास सैचुरेशन का ऑप्शन ह्यू सैचुरेशन में भी था, ब्लैक एंड वाइट में भी था, आपके पास इसमें भी था, इसमें भी था। 4 से 5 बार आपके पास सैचुरेशन का ऑप्शन आ चुका है। सो आपके यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस दिख रहे होंगे, बेसिकली इतने सारे ऑप्शंस हैं नहीं है, आपको बस समझना है जो हमारे ऑप्शंस हैं इनका यूज़ कैसे होता है, बस आपको ये समझना है। ठीक है, और बाकी हमारे पास ये जितने भी ऑप्शंस हैं, इन ऑप्शंस में से जो मेन ऑप्शंस हैं मैंने आपको बता दिए। एक्सपोजर हो गया आपका, ह्यू एंड सैचुरेशन हो गया, ब्लैक एंड वाइट हो गया, आपको कैसे डार्क करना है इमेज, कैसे ब्राइट करनी है, ये सारे बस आपके मेन ऑप्शंस है। और आपको बाकी प्रीसेट आपके पास है ही, आप प्रीसेट्स का यूज़ कर सकते हो। देन हमारे पास नेक्स्ट कलर है यहाँ पे मैच कलर। सबसे पहले मैं इसे नॉर्मल कर लूँ, इमेज पे आता हूँ, एडजस्टमेंट में आता हूँ, मैच कलर के ऑप्शन पे क्लिक किया। मैच कलर के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें एक सोर्स देना पड़ेगा। सोर्स फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे जो मेरी ये इमेज है, ये कौन सी इमेज है मैं यहाँ पे देख लेता हूँ एक बार। ये मेरी है ये वाली इमेज, ठीक है, @23 वाली इमेज है। सो इसका जो नंबर है 605 नहीं है, ठीक है। सो ये जो हमारी इमेज है, ये वाली इमेज अगर हमें इसमें मैच कलर करना है, मैच कलर क्या होता है, हम किसी और उससे लेके किसी और फोटो से अपने कलर को मैच कर सकते हैं। हमें बस क्या करना पड़ेगा, सोर्स डिफाइन करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे एक फ़ोटो है, ठीक है, इस फोटो को मैंने यहाँ पे सोर्स डिफाइन किया। देखो जो हमारा कलर है मैच हो चुका है, किसकी जैसे हो चुका है, इसके जैसे। हमारे पास ये जो सीनरी की इमेज थी जो मैंने आपको दिखाई थी, इसमें हमारे पास कौन कौन से कलर है, जो जो कलर्स थे, हमारे स्काई का कलर क्या था, यहाँ पे ब्लू था, तो हमारे यहाँ पे स्काई का कलर क्या हो चुका है, ब्लू हो चुका है। लोड स्टैटिस्टिक्स पे क्लिक करता हूँ, आप यहाँ से स्टैटिस्टिक्स को लोड भी कर सकते हो। अदरवाइज आप यहाँ से इससे आप सेटिस्फाई नहीं हो तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग चेंजेस भी कर सकते हो। आपको ल्यूमिनियंस क्या चाहिए, कम चाहिए, देखो कम किया, ज़्यादा चाहिए ज़्यादा कर सकते हो, मैं इसे कम करता हूँ। कलर इंटेंसिटी आपको कम चाहिए, देखो मैं इसे कम करूँगा तो हमारा डिसैचुरेट हो जाएगा, बढ़ाऊँगा तो हमारा कलर इंटेंसिटी देखो कितना अच्छा लग रहा है। आपको अगर इसे फेड करना है, देखो फेड फेड करना चाहो तो फेड कर सकते हो। आप देखोगे जो हमारा कलर है पूरा चेंज हो चुका है, इसके अकॉर्डिंग चेंज हुआ है। तो जो हमारा कलर था हमारा इसके अकॉर्डिंग चेंज हुआ है। ये जो हमारे पास इमेज थी जिसे हमने एज अ सोर्स यूज़ किया, सोर्स क्या होता है, हम फोटोशॉप को रेफरेंस दे रहे हैं कि हमें इस इमेज के जैसा कलर चाहिए। सो फोटोशॉप क्या कर रहा है, हमें इस इमेज के जैसा कलर ला के दे रहा है। ओके, सो इस इमेज में हमारे जो कलर्स थे वो कलर्स आ चुके हैं। मैं अगर आपको Ctrl Z करके डिफरेंस दिखाऊँ पहले का और अब का, देखो मैं Ctrl Z करता हूँ, देखो पहले ऐसा था और अब ऐसा है। सो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको दिखा होगा, देखो अब ऐसा, पहले ऐसा था। सो आप देख सकते हो हम एक क्लिक में कितने ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं अपने फोटोज़ के अंदर। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे पैक्सल्स पे आता हूँ। मैं यहाँ पे पैक्सल्स पे आया, यहाँ से मैं फ़ोटोज़ को सिलेक्ट कर दूँ। पैक्सल्स हमारी एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ से हम इमेजेस को हाई क्वालिटी में डाउनलोड कर सकते हैं। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको पैक्सल्स के बारे में बताया था।
आई होप आपको पिक्सेल्स का यूज़ आप करेंगे। सो यहाँ से मैं एक इमेज को डाउनलोड करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं ऐसे एक इमेज डाउनलोड करता हूँ, लॉयन की मैं कोई दूसरी इमेज डाउनलोड करता हूँ, ठीक है। सो ये हमारा लॉयन है, हमने ये वाली इमेज डाउनलोड की थी। सो मैं लॉयन की कोई दूसरी इमेज डाउनलोड करता हूँ, ये वाली। फ्री डाउनलोड पे क्लिक करूँगा और ये जो इमेज है हमारी डाउनलोड होनी स्टार्ट हो जाएगी। देख सकते हो जो इमेज हमारी डाउनलोड हो चुकी है। इस इमेज को मैं ओपन करता हूँ, कंट्रोल ओ, ये रही है हमारी इमेज। इस इमेज को हमने ओपन किया। आप देखोगे जो हमारी ये वाली इमेज है इसमें, सो सबसे पहले मैं काम करता हूँ, इस इमेज को जो हमारा नेम है चेंज कर लेता हूँ। सो चेंज की ज़रूरत नहीं, मैं इसे ऐसे रखता हूँ, ठीक है। बस मैं ऐसे इसका कोड याद करता हूँ। इसका जो कोड है हमारा लास्ट में है 176, ठीक है। बस हमें इसका कोड याद रखना है। मैं आता हूँ अपनी इस वाली इमेज पे। आप इस इमेज में और इस इमेज में डिफरेंस देख सकते हो। ये इमेज हमारी काफ़ी ज़्यादा डार्क, काफ़ी अच्छी लग रही है, और ये इमेज भी हमारी अच्छी लग रही है बट उतनी ज़्यादा डार्क नहीं है। सो मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ, किसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग मेरे को इसका ऐसा कलर चाहिए। सो मैं क्या कर सकता हूँ, सोर्स डिफाइन करूँगा, इमेज पे आऊँगा, एडजस्टमेंट, मैच कलर में आके यहाँ पे हमारे पास नीचे ऑप्शन है सोर्स का। देखो ये रहा हमारे पास ऑप्शन सोर्स का। सोर्स में आके ये रहा हमारा 176, आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे क्या था 176। मैंने इसे ये किया, सिलेक्ट किया। देखो जो हमारे यहाँ पे ये है हमारा, इसके अकॉर्डिंग कलर आ चुका है। आपने अगर उसमें देखा तो उसमें हमारा कलर काफ़ी ज़्यादा ब्लैक था, इसमें भी हमारा कलर ब्लैक आ चुका है। सो आप यहाँ से अगर आज ज़्यादा ब्लैक हो गए तो आप यहाँ से इसकी इंटेंसिटी कम या ज़्यादा कर सकते हो। देखो इंटेंसिटी कम या ज़्यादा आपको करनी है, कैसे कर सकते हो। सो अब आप देखो हमारा कैसे लग रहा है, ठीक है। सो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, कलर्स चेंज कर सकते हो। अब आपको ये ऑप्शन समझ आया होगा मैच कलर का। मैं कंट्रोल जेड करता हूँ। अब इमेज के अंदर एडजस्टमेंट में हमारे पास एक ऑप्शन है रिप्लेस कलर। रिप्लेस कलर पे मैं क्लिक करूंगा। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, कलर को रिप्लेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इस कलर को सिलेक्ट किया, देखो जैसे मैंने इस कलर को सिलेक्ट किया ये कलर हमारे यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। फजीनेस, अब हमें क्या करनी है, इसकी फजीनेस को हमें बढ़ाना है। देखो मैं इसका फजीनेस बढ़ाता हूँ। सो मैं इसकी फजीनेस क्या करता हूँ, मैं इतना रखता हूँ, ठीक है। आप जैसे जैसे फजीनेस को कम या ज़्यादा करोगे आपको यहाँ पर रिजल्ट दिख रहा होगा। तो आपने फजीनेस इतनी करी और आप यहाँ पर रिजल्ट वाला कलर सेलेक्ट कर सकते हो। मैं इसका कलर कर देता हूँ ये, देखो मैंने रिजल्ट में कलर ये डाला और इसकी फजीनेस को मैं जैसे जैसे इंक्रीज करूँगा, देखो हमारा जो कलर है चेंज हो रहा है। देखो अभी हमारे यहाँ पे कलर चेंज क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे हमारी फजीनेस 0 पे है। अभी इसमें हमारे यहाँ पे जरा भी जो हमारा लॉयन है शो नहीं हो रहा। जैसे जैसे इसमें हमारा लॉयन शो होगा वैसे वैसे हमारे लॉयन का कलर चेंज हो जाएगा। जिस जगह पे आपका लॉयन अच्छे से प्रॉपर विजिबल हो, देखो इस जगह पे हमारा लॉयन प्रॉपर विजिबल है। सो जो हमारा फजीनेस है हमारा करेक्ट है। आप यहाँ से इसका सेचुरेशन कम या ज़्यादा कर सकते हो, देखो। सो मैं इसका सेचुरेशन 0 करता हूँ, 0 कर देता हूँ मैं। लाइटनेस आप ऐसे एडजस्ट कर सकते हो, आपको इसकी लाइटनेस कम करनी है ज़्यादा करनी है। लाइटनेस मैं आपको बता चुका हूँ, लाइट आप कम करोगे तो आपकी इमेज डार्क हो जाएगी, ज़्यादा करोगे आपकी इमेज लाइट हो जाएगी। सो ये आपके पास ऑप्शन था, ठीक है। क्या कर सकते हो, कलर्स चेंज कर सकते हो। जैसे कि मेरे को इसमें कलर चेंज करना है, मैं इसकी जगह एक काम करता हूँ, अपने स्काई में कलर चेंज करते हैं। पे हमारा स्काई था, ठीक है। मानो मेरे को स्काई का कलर ही चेंज करना है। इमेज पे जाऊँगा, एडजस्टमेंट पे जाऊँगा, रिप्लेस कलर। सेम मैं क्या करूँगा, इस कलर को सिलेक्ट करूँगा। ये रहा हमारे ब्लू कलर, ब्लू कलर मैंने सेलेक्ट किया। रिजल्ट कलर में मेरे को क्या चाहिए, रिजल्ट कलर में मेरे को चाहिए स्काई वाइट चाहिए प्रॉपर। देखो हमारे स्काई अभी ही वाइट हो चुका है। हमारा स्काई पहले ब्लू था, अब हमारा स्काई वाइट हो चुका है। अगर आपको इससे थोड़ा और अच्छे से करना है तो आप देखो फजीनेस कम या ज़्यादा करोगे। फजीनेस मैंने 0 किया, हमारा जो स्काई है हमारा नॉर्मल है। बट जैसे इसमें फजीनेस बढ़ा रहा हूँ, जैसे जैसे यहाँ पे हमारा स्काई डिटेक्ट कर रहा है, जो हमारा वो है स्काई परफेक्ट होते जा रहे थे। अब जो हमारा स्काई है एकदम नॉर्मल हो चुका है। सो अगर आपको कभी किसी चीज़ का कलर चेंज करना हो तो आप फजीनेस का यूज़ कर सकते हो। मैंने आपको बता दिया कैसे आपको फजीनेस का यूज़ करना है। बाकी अगर आपको इसे अब डार्क दिखाना है, शाम का भी दिखाना है, आप इसे जैसे डार्क करोगे, देखो कितना अच्छा शो हो रहा है। जो आपका स्काई है वो आपका वाइट की जगह ब्लैक हो चुका है, कितना अच्छा लग रहा है। देखो अब देखो लाइट कर रहा हूँ वाइट हो रहा है।
हमारी नॉर्मल इमेज ऐसी थी। सो आई होप आपको फजीनेस भी समझ आया होगा, आखिर फजीनेस हम कैसे यूज़ करते हैं। अब फजीनेस के बाद मैं आता हूँ इमेज के अंदर, एडजस्टमेंट के अंदर लास्ट ऑप्शन है हमारे पास इक्वलाइज। इक्वलाइज पे क्लिक किया। अब आप देखोगे जो हमारी इमेज है ऑटोमेटिकली हमारी इमेज में कुछ चेंजेस है। मैं आपको कंट्रोल जेड करके दिखाता हूँ। देखो कंट्रोल जेड हमारी इमेज ऐसी थी एंड कंट्रोल शिफ्ट जेड कर रहा हूँ, हमारी इमेज ऐसी है। इसमें हमारा चेंज आया कि इसमें कलर ग्रेडिंग में ये इक्वलाइज कर दी, हमारे ऑटोमेटिक कलर में चेंजेस क्यों आया। इक्वलाइज आपका ये ऑप्शन होता है। अभी तो मैंने आपको सारी चीज़ें क्या बताई, मैनुअली करने बताई। मैनुअली आप क्या क्या कर सकते हो, आप एक्सपोजर कम ज़्यादा कर सकते हो, सैचुरेशन कम ज़्यादा कर सकते हो, मतलब कलर्स के आपके पास जितने ऑप्शन आप फोटोशॉप में सब ऑप्शन को मैनुअली कर सकते हो। बट इक्वलाइज का ऑप्शन क्या होता है, मान आपको सारे ऑप्शन को मैनुअली नहीं करना, आपको माइनर चेंजेस करने हैं। सो आप इक्वलाइज पे एक बार क्लिक करोगे, जो आपके माइनर चेंजेस होंगे, जो आपका कलर एडजस्टमेंट होगा माइनर माइनर, वो आपको ऑटोमेटिकली फोटोशॉप ही कर देगा अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। सो ये ऑप्शन था आपका इक्वलाइज। देख सकते हो जो हमारे नॉर्मल से माइनर माइनर कलर था, इसने मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ, इसने हमारे यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट कम या ज़्यादा किया, कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा किया, इसने हमारा सैचुरेशन थोड़ा बढ़ाया। कंट्रोल जेड अगर मैं आपको करके दिखाऊँ, देखो हमारी इमेज ऐसी थी, बट कंट्रोल शिफ्ट जेड करते ही हमारी इमेज थोड़ी कॉन्ट्रास्टेड हो चुकी है, अच्छी लग रही है। सो ये था हमारे इक्वलाइज का ऑप्शन। एक क्लिक में हम क्या कर सकते हैं, अपने कलर्स को इक्वल कर सकते हैं, मतलब अच्छा कर सकते हैं पहले से। अब हम इमेज के अंदर एडजस्टमेंट के सारे ऑप्शन सीख चुके हैं। अब हम आते हैं ऑटो टोन। ऑटो टोन भी हमारे सेम इक्वलाइज की तरह ऑप्शन है। मैंने यहाँ पे इमेज पे आके ऑटो टोन किया, जिसकी शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट एल। ऑटो कॉन्ट्रास्ट करूँगा, ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रास्ट हो जाएगा, और ऑटो कलर करूँगा, ऑटोमेटिकली हमारी जो कलर इसमें हो जाएगा। बट इसमें नहीं हो रहा, क्यों, मैं इसमें आपको करके दिखाता हूँ। क्योंकि उसमें हम ऑटोमेटिकली एक बार इक्वलाइज कर चुके हैं, जब आप इक्वलाइज कर दोगे तो वो बार बार आपका नहीं होगा। अब मैं इमेज पे आता हूँ, ऑटो टोन पे क्लिक किया। देखो जो हमारा टोन था, टोन क्या होता है, टोन आपका जो सब्जेक्ट होता है उसका कलर होता है। जो हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का कलर क्या है, ये है। टोन हमारे पास दो तरह के होते हैं, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी बताया था, वार्म टोन एंड कोल्ड टोन। अगर आप अपने इमेज में वार्मिटी दिखाना चाहते हो तो आपको कौन से कलर्स यूज़ करने हैं, वार्म कलर यूज़ करने हैं। वार्म कलर क्या क्या होते हैं हमारे पास, येलो, ऑरेंज, ये सारे हमारे वार्म कलर्स होते हैं, ठीक है। मानो अगर मेरे को अपनी इमेज में मैं कोई समर वैकेशन का डिज़ाइन बना रहा हूँ, तो उसमें मैं दिखाना चाहता हूँ समर वैकेशन का डिज़ाइन में अगर मैं ब्लू कलर यूज़ करूँगा तो हमारा अच्छा नहीं लगेगा। ब्लू कलर क्या है, हमारा कोल्ड कलर है। अब आपके वार्म कलर कौन से होते हैं, कोल्ड कलर कौन से होते हैं, अगर आपको अच्छे से पता नहीं है तो आप एक काम कर सकते हो, आप गूगल पे जाके आप सर्च कर सकते हो वार्म कलर्स एंड कोल्ड कलर्स। वहाँ पे आपको सारे वार्म कलर्स एंड कोल्ड कलर्स के भी लिस्ट मिल जाएगी, जिन्हें आप देख के समझ सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे हमने क्या किया, ऑटो टोन किया, इसने हमारे ऑटोमेटिकली, ऑटो मतलब अपने आप से हमारे टोन को एडजस्ट कर देगा। कंट्रोल जेड कर दो, देखो हमारा कलर ऐसा था, बट ऑटो टोन करते हमारा कलर ऐसा हो गया। ऑटो कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट हमारा ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये हमारी इमेज को उसने कॉन्ट्रास्टेड कर दिया। ऑटो कलर, हमारी इमेज में जो कलर है, जो छोटे मोटे कलर एडजस्टमेंट है, वो भी ऑटोमेटिकली कर चुका है। सो ये सारे ऑप्शंस क्या है, ऑटो वाले ऑटोमेटिकली कर देते हैं। सो ये ऑप्शंस पे आपको समझ आएगा, काफ़ी इजी ऑप्शंस थे। बाकी इनके आगे इनकी शॉर्टकट कीज़ है। अगर आप बार बार ये नहीं चाहते कि आप इमेज के मेन्यू में आए, फिर आप इन ऑप्शंस को यूज़ करें, ऑटो टोन, ऑटो कॉन्ट्रास्ट, ये सारे जो ऑप्शंस हैं, या कोई भी ऑप्शंस, तो आप क्या कर सकते हो, इन सबके शॉर्टकट्स क्रिएट कर सकते हो, या फिर जो हमारे पास नॉर्मल शॉर्टकट्स, इन शॉर्टकट्स को आप यूज़ भी कर सकते हो। तब आप इन सारे ऑप्शंस को क्या कर पाओगे, अच्छे से यूज़ कर पाओगे, मतलब आज जो आपकी डिज़ाइनिंग है थोड़ी फास्ट हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है इमेज साइज़। इमेज साइज़ पे क्लिक किया, यहाँ से मैं इसे माइनस करता हूँ थोड़ा, इमेज साइज़ मैंने इतना रखा, ठीक है। यहाँ पे आप अपनी इमेज के साइज़ को कम या ज़्यादा कर सकते हो। देखो अगर आपको आपकी इमेज की विड्थ और हाइट इंक्रीज़ करनी है तो आप इससे विड्थ और हाइट इंक्रीज़ कर सकते हो। सेंटीमीटर्स में करना है, इंचेस में करना है, पिक्सल्स में करना है, जैसे करना है वैसे कर सकते हो। और अगर मैं यहाँ पे देखो होता है क्या सीन, अभी हमारी विड्थ 140 है, ठीक है, और हमारी हाइट 105 है, विड्थ में डालता हूँ 190, तो देखना जो हमारी हाइट है ऑटोमेटिकली चेंज हो चुकी है। मतलब बिल्डिंग प्रीव्यू में प्रीव्यू बना के दिखा रहे हैं, और इसने हमें प्रीव्यू दिखाया कि आपकी इमेज ऐसी हो जाएगी। मैं अगर ओके करूँ तो देखो थोड़ा सा यहाँ पे लोडिंग लेगा, और हमारी इमेज की हाइट यहाँ पे बढ़ जाएगी। देखो इमेज की हाइट हमारी यहाँ पे बढ़ चुकी है। सो इमेज पे आता हूँ मैं, इमेज साइज़ पे आता हूँ। इसमें हमारे पास क्या ऑप्शन है, हमारी हाइट तो 105 था और ये हमारा 150 था, बट जैसे मैंने विड्थ को 190 किया
हमारा हाइट भी ऑटोमेटिकली बढ़ गया, 105 से कितना हो गया 142। सो अगर आपका ये ऑप्शन लिंक है, सो लिंक से होगा कि अगर आप किसी भी एक साइज़ को बढ़ाते हो या कम करते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे ये 142 था, अगर मैं इसे कर दूँ 200, मैं इसे 200 करता हूँ, तो आप देखोगे जो हमारा वेट था ऑटोमेटिकली इससे ज़्यादा हो चुका है। मैं यहाँ पे कम करके दिखाता हूँ, देखो। बट अगर मैं इसे यहाँ से अनलिंक कर दूँ, तो मैं अगर विड्थ को या हाइट को किसी को भी बढ़ाऊंगा, मानो मैं हाइट को रखा मैंने 500, तो हाइट को मैं 500 रखता हूँ, देखो हमारी विड्थ पे कोई भी असर नहीं पड़ा। सो ये आप कर सकते हो ऐसे, ठीक है। आप अगर लिंक करोगे तो आप क्या होगा, जैसे हमारे स्क्वायर वाले, मैं आपको जब शेप टूल समझा रहा था वहाँ पे मैंने आपको बताया था राउंडेड रेक्टेंगल टूल। राउंडेड रेक्टेंगल टूल में भी हमारे पास ये ऑप्शन था, अगर आप लिंक करते हो तो आपकी चारों साइड्स राउंड होगी, अनलिंक करते हो तो आप केवल एक साइड राउंड कर पाओगे। सेम वही ऑप्शन हमारे यहाँ पे भी अप्लाई होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारा विड्थ है, अगर मैं केवल अपने विड्थ को मैं यहाँ पे इंक्रीज करता हूँ, क्या करके, लिंक करके, तो हमारी हाइट भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। और अगर मैं केवल अपनी हाइट भी इंक्रीज करूँगा तो मेरी विड्थ भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। अगर मैं चाहता हूँ हमारी दोनों साथ में इंक्रीज या डिक्रीज ना हो, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इसे अनलिंक करना पड़ेगा। अनलिंक करने के बाद जब आप वैल्यू पुट करोगे तो जो आपकी वैल्यू है आपकी केवल एक ही में अप्लाई होगी, ठीक है। सो मैं इसे लिंक कर देता हूँ, देखो हमारा हाइट 500 पे कैसे लग रहा है, एकदम बेकार लग रहा है। सो मैं इसे लिंक करता हूँ, और लिंक करने के बाद देखो ये हमारा नॉर्मल हो चुका है। सो मैं इसे 105 जो हमारा पहले था वही करता हूँ। जब मैं इसे 105 करूँगा ये हमारा ऑटोमेटिकली साइज़ ले लेगा कि आपकी विड्थ कैसी होनी चाहिए। सेंटीमीटर्स, पिक्सल्स, इंचज़, सारे ऑप्शन आप यहाँ पे देख सकते हो। ये सारे आपके पास यहाँ पे साइजेस है, जो हम अपनी फाइल क्रिएट करते हैं हमारे पास साइज़ आते हैं, ओरिजिनल साइज़, ये साइज़ 1024/786 पिक्सल्स का साइज़, इंचज़ का साइज़, DPI का साइज़। ध्यान देना क्या होता है हमारे पास, PX जो है, PX से होता है हमारा पिक्सल्स, MM से होता है हमारा मिलीमीटर, ठीक है, और IN से होता है हमारा इंचेस। तो ये चीज़ आपको कंफ्यूज नहीं होनी चाहिए आपको इन चीज़ों में। जब भी आपको PX दिखे आप समझ जाना जो आपका साइज़ है पिक्सल्स में है, ठीक है। IN मतलब इंचेस में है, और MM मतलब मिलीमीटर में है। हमारे पास साइज़ मेजर करने के और भी तरीके हैं, पिक्सल है, परसेंट है, इंचेस है, सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, पॉइंट है, पिकास है, कॉलम्स है, बहुत सारे ऑप्शन है। बट जो मेन यूज़ करते हैं फोटोशॉप में यूज़ करते हैं पिक्सल्स और इंचेस। आप सेंटीमीटर्स भी यूज़ कर सकते हो, मिलीमीटर्स भी यूज़ कर सकते हो, अगर आपको कुछ ज़्यादा ही एडवांस लेवल के डिज़ाइन बनाने हैं, प्रोडक्ट पैकेजिंग बनानी है, कोई प्रिंटेबल डिज़ाइन बनाना है जो कि आपका प्रिंट होने वाला है किसी चीज़ पे, सब एडवांस लेवल की जो है ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हो। सो ये आपको समझ आया किस तरीके से हमारा काम करता है। मैं इसे ओके करता हूँ, देखो हमारे कैसा हो चुका है, नॉर्मल हो चुका है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब मैं आता हूँ इमेज के अंदर, कैनवस साइज। कैनवस साइज की शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट, एक सेकेंड, Alt+Ctrl+C, ये हमारे इसकी क्या है, शॉर्टकट की। कैनवस साइज में है क्या हमारा, इसकी विड्थ बता रही है, हाइट बता रही है, दोनों के इसमें हमारे पिक्सल्स में, ठीक है। अगर मैं यहाँ से एक साइज को सिलेक्ट करता हूँ, एक साइज को मैंने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद अब मैं इसकी हाइट यहाँ पे 1366 से मैं कर देता हूँ 1800। सो देखो जो हमारा कैनवस का साइज है यहाँ से हमारा बढ़ चुका है। कैनवस क्या होता है, ये जो हमारी इमेज है, ये हमारी इमेज किसके ऊपर है, एक फ्रेम के ऊपर है। सो उसी फ्रेम को हम कैनवस कहते हैं। अगर हमें उस कैनवस का साइज़ बढ़ाना है, मैंने क्या किया, यहाँ से इसका साइज़ बढ़ाया, कितना बढ़ाया, 300 सेंटीमीटर बढ़ाया। मैं इमेज पे आता हूँ, कैनवस साइज़ पे आया, मैंने कहाँ से बढ़ाया भाई, यहाँ से बढ़ाया। अब अगर मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, मेरे को कहाँ से बढ़ाना है, यहाँ से बढ़ाना है, मैं यहाँ से सिलेक्ट किया, मुझे यहाँ से इसका साइज़ बढ़ाना है। 1800 है अभी, मेरे को कितना चाहिए, 2000 चाहिए, ठीक है। ओके करूँगा, देखना हमारा साइज़ यहाँ से भी बढ़ चुका है। सो कैनवस साइज आपको कब कहाँ से बढ़ाना है, कितना बढ़ाना है, आपको सिंपली वहाँ पे वैल्यू पुट करनी है और आप वहाँ से अपने कैनवस साइज को बढ़ा सकते हो। मानो मेरे को नीचे से चाहिए कैनवस साइज, इमेज पे आऊँगा, कैनवस साइज पे आऊँगा, देखो नीचे वाला ऑप्शन में सेलेक्ट करूँगा, तो सिंपली मेरे को अपोजिट ऑप्शन सेलेक्ट करना है जहाँ पे मेरे को चाहिए। मेरे को नीचे चाहिए था तो मैंने ऊपर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट किया, अगर मेरे को ऊपर चाहिए था तो मैं नीचे वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगा। तो देखो ऊपर हमारा एरो जा रहा है, जब मैंने नीचे सेलेक्ट किया तो मेरा एरो ऊपर जा रहा है, और जब मैंने ऊपर सेलेक्ट किया तो मेरा एरो नीचे जा रहा है। मानो मेरे को नीचे का साइज़ बढ़ाना है, मैं यहाँ पे करता हूँ 1800, ओके करता हूँ। वेट अ सेकंड,
इसका मैं साइज थोड़ा बड़ा करता हूँ, और इसकी जो हाइट है, इस हाइट का मैं कर देता हूँ 2000। अब मैं ओके पे क्लिक करता हूँ। देखो जो हमारे यहाँ पे नीचे से कैनवास साइज है बढ़ चुका है, बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि मैंने जो इसका साइज़ है काफ़ी ज़्यादा बड़ा कर लिया। ठीक है, मैंने 2000 इसकी हाइट कर दी। सो हाइट आपको पता है क्या होती है? हमारी हाइट होती है। मैंने इसकी हाइट 2000 बढ़ाई, इसलिए जो हमारा ये इतना ज़्यादा बड़ा है। अगर मैं इसकी हाइट कम कर दूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें हाइट कम करनी है, सेम मैं इमेज पे जाऊँगा, कैनवास साइज पे जाऊँगा, हाइट कितनी थी? 2000 थी। मानो मेरे को कितनी करनी है? केवल 500 करनी है। ओके करता हूँ। सो ये हमारा देखो क्रॉप हो चुका है, ये हमारी टोटल इसकी हाइट हमारी कट चुकी है। सो ये था आपका कैनवास साइज। आप ऐसे क्या कर सकते हो? कैनवास का साइज अपना बड़ा छोटा कर सकते हो। बट अब आपको इस ऑप्शन का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास फोटोशॉप के एडवांस वर्जन में एक ऑप्शन है जनरेटिव फिल का, आप वहाँ से उसे डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं राइट क्लिक करूँगा, देखो यहाँ पे हमारे पास अभी जनरेटिव फिल का ऑप्शन नहीं आ रहा। और जब आपको याद हो, मैं स्टार्टिंग में जब मैं अपनी स्टार्टिंग की क्लास में फोटोशॉप के एडवांस वर्जन में लेता था, तो वहाँ पे हमारे पास एक्स्ट्रा टूल्स भी थे। उसी में हमारे पास एक टूल होता था जनरेटिव फिल, उसी ऑप्शन से हम क्या कर सकते हैं? इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब लास्ट हमारे पास इसमें ऑप्शन इमेज मेन्यू में, तो मैं आपको दिखाऊँ इमेज रोटेशन। अब हमें इमेज रोटेट करनी है। कैसे रोटेट करनी है? मानो मेरे को 180 डिग्री रोटेट करनी है, उल्टी हो गई। 90 डिग्री क्लॉकवाइज, देखो ऐसे हमारी रोटेट हो गई। 90 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज, देखो आपको यहाँ पे आपको एंगल डालना। मानो मेरे को 45 डिग्री का एंगल चाहिए। ओके, देखो 45 डिग्री के एंगल पे जो हमारी इमेज है रोटेट हो चुकी है। सो यहाँ पे आपको अपनी वैल्यू पुट करनी है। मानो कौन सा ऑप्शन था ये हमारा? रोटेशन के अंदर हमारा ये ऑप्शन है आरटी बैटरी। इस पर आपको वैल्यू डालनी है। मानो मेरे को वैल्यू चाहिए 120 डिग्री पे, मेरे को इसे रोटेट करना है क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज, मेरे को क्लॉकवाइज रोटेट करना है। ओके करता हूँ। देखो 120 डिग्री के एंगल पे जो हमारी इमेज है, आपको पता होता है हमारी 120 डिग्री का एंगल कैसे होता है? ऐसा ही होता है। आप इसके एजिस देखो, देखो इसके एजिस हमारी 120 डिग्री के एंगल बना रही है, इससे हमारे उस एंगल पर रोटेट हो चुका है। तो आपको आपकी इमेज रोटेट करनी है, वैसे रोटेट कर सकते हो। फ्लिप कैनवास हॉरिजॉन्टली, अब आपका ये पूरा कैनवास को जो है देखो हॉरिजॉन्टल फ्लिप कर रहा है। अब फ्लिप कैनवास जब मैं वर्टिकल करूँगा, देखना कैसा हो जाएगा। वर्टिकली फ्लिप कर दिया। सो ये आपके पास ऑप्शंस थे इमेज रोटेशन का, आप कैसे इमेज को रोटेट कर सकते हो। आई होप ये ऑप्शन भी आपको अच्छे से समझ आया होगा, काफ़ी इजी ऑप्शन था। कंट्रोल जेड करता हूँ, नॉर्मल करता हूँ अपनी इमेज को, इसे मैं करता हूँ नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट। इमेज में हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है क्रॉप। अभी जो क्रॉप है इसे मैं अभी क्रॉप नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा? मैं यहाँ पे एक न्यू लेयर लेता हूँ। ठीक है, तो जो हमारी क्रॉप वाला ऑप्शन है अभी हमारा डिसेबल है। सो इसे मैं काम करता हूँ। तो ये क्रॉप का ऑप्शन हमारा डिसेबल है। अगर आपको इमेज को क्रॉप करना है, सो मैंने आपको टूल बॉक्स में आपको बताया था आपको इमेज क्रॉप कैसे करना है। देखो ये रहा हमारे पास वो ऑप्शन क्रॉप वाला। ये हमारा फ्रेम टेलर, मैंने आपको क्रॉप का ऑप्शन बताया था। क्रॉप का ऑप्शन मैं आपको यहाँ पे सर्च करके दिखाता हूँ। सर्च बार पे आया, मैंने यहाँ पे क्रॉप टाइप किया। देखो ये रहा हमारा क्रॉप टूल। इस क्रॉप टूल से मैं इसे क्या कर सकता हूँ? क्रॉप कर सकता हूँ। देखो कितना एरिया मेरे को चाहिए। सो जो आपके पास टूल्स वाले ऑप्शन है वही ऑप्शन आपके यहाँ पे भी है। मे बी अगर आपका ये ऑप्शन ऑन ना हो तो आपको घबराने की बात नहीं है। आपको क्या करना है? सिंपली टूल से यूज़ करना है। ठीक है, सो क्रॉप आपको समझ आया। ट्रिम, ट्रिम क्या होता है? आपको कोई चीज़ कट करनी है। ट्रिम मतलब होता है कट, बेस्ड ऑन ट्रांसपेरेंट पिक्सल। ये वो आपसे पूछ रहा है कहाँ से आपको ट्रिम करना है, टॉप से, राइट से, बॉटम से। मैं चाहता हूँ टॉप से हमारा ट्रिम हो। ठीक है, टॉप लेफ्ट पिक्सल्स। देखो अभी हमारे पास ये ऑप्शन आया। हम ऐसे क्या कर सकते हैं? ऐसे ही यहाँ से एरिया को, जितने एरिया हम सेलेक्ट करेंगे उतने एरिया हमारा सेलेक्ट होगा, और बाकी का एरिया हमारे क्या हो जाएगा? ट्रिम हो जाएगा। ट्रिम मतलब कट हो जाएगा। देखो इससे भी मैं ऐसा व्यू करूँगा, जितना एरिया बचा बाकी एरिया कट हो जाएगा। सो जितना एरिया आपके फ्रेम में रहेगा केवल उतना एरिया आपके पास बचेगा, और बाकी एरिया क्या हो जाएगा? आपका ट्रिम हो जाएगा। ठीक है, ये था आपका ट्रिम। रिवील ऑल, रिवील ऑल पे क्लिक किया, क्या होगा? जो आपकी इमेजेस है अगर आपने उसे क्रॉप क्रॉप करी होगी तो आपकी इमेज नॉर्मल हो जाएगी। देखो जो मेरी इमेज है नॉर्मल हो चुकी है, मैंने इसे जैसे क्रॉप किया था वैसा नहीं है, मेरे पास नॉर्मल आ चुका है। सो ये होता है आपका रिवील ऑल। डुप्लीकेट, आपको इसकी कॉपी बनानी है। सो यहाँ पे मैं ओके पे क्लिक करता हूँ, इसकी मेरे पास एक कॉपी बन जाएगी। सो अभी हमें बता रहे हैं कि इसकी जो कॉपी है
द लिमिटेड डिपेंड्स ऑन द स्क्रीन रेजोल्यूशन, रैम अवेलेबल ऑन द रैम अवेलेबल फॉर द ग्राफिक कार्ड, सीधे परफॉर्मेंस। सो आपको इसकी कॉपी बनानी है, देखो व्यू करता हूँ। सो सिंपली मैं इसे ऐसे करूँगा, देखो हमारी इमेज यहाँ पे आ चुका है। अगर आपको इसकी कॉपी बनानी है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप इस ऑप्शन को यूज़ मत करो, डुप्लीकेट वाला। इसकी जगह आप क्या करो, सिंपली मैं इसे यहाँ पे नॉर्मल करता हूँ। ये आपके पास ऑप्शन है, अगर आप अपनी लेयर पे, आपको जिस भी लेयर की कॉपी बनानी है, अगर आप उस लेयर पे क्लिक करके कंट्रोल जे करोगे, देखो हमारी इसकी कॉपी बन जाएगी। क्या शॉर्टकट है, कंट्रोल जे। कंट्रोल के साथ आपको जे प्रेस करना है, आपकी जो लेयर है उसकी कॉपी बन जाएगी, ठीक है। देखो मानो मेरे को इसकी एक और कॉपी बनानी है, कंट्रोल जे, एक और कॉपी बन जाएगी। सो इस तरीके से आप डुप्लीकेट कर सकते हो। मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप इमेज पे जाके डुप्लीकेट करो, ये थोड़ा हमारा दिमाग खराब वाला ऑप्शन है। अप्लाई इमेज, देखो नीचे के जो हमारे ऑप्शन सब कोई मेन नहीं है। यहाँ पे हमारे पास लेयर है, ये है वो है, ऑप्शन आपके जरा भी मेन नहीं है। चैनल आपके पास RGB में कुछ कलर से ट्रांसपेरेंट से करता हूँ, देखो हमारी इमेज ट्रांसपेरेंट हो गई। रेड कलर चाहिए, देखो थोड़ी रेडिश टोन आ रहा है। ग्रीन चाहिए, ग्रीनिश टोन आ रहा है। ब्लू चाहिए, ब्लू टोन आ रहा है। ये आपके टोन्स है, ठीक है। ब्लेंडिंग कैसे रखनी है आपको, देखो ये ब्लेंडिंग, डार्क, मल्टीप्लाई, कलर बर्न। कलर बर्न देखो आपको ऐसे लग रहा है जो आपके कलर है बर्न हो रहे हैं, कलर बर्न हमारा ये ऑप्शन है। मल्टीप्लाई के अंदर मैं आता हूँ कलर बर्न के ऊपर, लीनियर स्क्रीन। अभी जो हमारे पास ये ऑप्शन है ब्लेंडिंग का, ये हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। अभी ब्लेंडिंग का ऑप्शन हमारा काम कब आता है, मैं आपको अब ये एक सेकंड बताता हूँ अच्छे से। अब मैं एक काम करता हूँ, जो हमारे पास यहाँ पे जितने ऑप्शन थे, इन ऑप्शन को मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ। इमेज के अंदर हमारे पास जो मेन ऑप्शन थे यही थे, ठीक है। अब वेरिएबल्स में भी हमारे पास कुछ ऑप्शन नहीं है, एनालिसिस में भी हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन मेन है, वो मैं आपको बताता हूँ, रूलर टूल का। एनालाइज के अंदर हमारे पास एक ऑप्शन है ये वाला रूलर टूल का, मैं आपको ये बताता हूँ। रूलर टूल पे आप क्लिक करोगे, यहाँ सब क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो किसी चीज़ को। देखो यहाँ पे आप रूलर शिफ्ट के साथ अगर आप प्रेस करके लाइन बनाओगे तो आप ऐसे सीधी लाइन बना पाओगे। सो ये आपका क्या हो रहा है, किसी चीज़ अगर आपको कोई लाइन ड्रॉ करनी है, आपको मार्जिन लेना है कहीं से, तो आप यहाँ से रूलर टूल का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो ये रूलर टूल हमारा काम था, मैं आपको रूलर टूल बता दिया। अब मैं एक काम करता हूँ, रूलर टूल को मैं यहाँ पे हटा देता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ, मैं यहाँ पे टेक्स्ट टूल लेता हूँ, मैं आपको बताता हूँ ब्लेंडिंग ऑप्शन के बारे में। देखो ब्लेंडिंग ऑप्शन क्या होता है हमारा, आपने देखा होगा वाटरमार्क। मैं आपको एग्जांपल के लिए वाटरमार्क दिखाता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे आया, एक वेबसाइट है उसका नाम है आई स्टॉक। आई स्टॉक पे आया, ठीक है, आई स्टॉक वीडियो, ये हमारी एक पेड वेबसाइट है। यहाँ पे आपको क्या मिलता है, वीडियो फुटेजेस, इमेजेस, टेम्पलेट सब कुछ मिलता है, बट ये हमारी एक पेड वेबसाइट है। अगर मेरे को इस वेबसाइट से कुछ डाउनलोड करना है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से इसे डाउनलोड करना चाहता, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको लाइट एक आई स्टॉक का वाटरमार्क दिख रहा है। अगर आपको इसमें अच्छे से नहीं दिख रहा तो मैं आपको दूसरी इमेज पे दिखाता हूँ। देखो ये रहा, देखो ये देख सकते हो हमारा आई स्टॉक का वाटरमार्क। ये वाटरमार्क हमारा ट्रांसपेरेंट वाटरमार्क है, मतलब हमें वीडियो भी दिख रही है अपनी और साथ में वाटरमार्क भी दिख रहा है। क्यों, क्योंकि हमारा ट्रांसपेरेंट वाटरमार्क है। सो अगर हमें कुछ ऐसा क्रिएट करना हो तो हम ब्लेंडिंग ऑप्शन से क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे क्रिएट करना चाहता हूँ लॉयन, लॉयन नाम का एक वाटरमार्क क्रिएट करना चाहता हूँ। मैंने लॉयन यहाँ पे टाइप किया, फॉन्ट मैं अपने अकॉर्डिंग बड़ा या छोटा करूँगा। फॉन्ट मैं इसका बड़ा करता हूँ, ठीक है, फॉन्ट मैं इसका बड़ा किया मैंने। लॉयन को मैंने यहाँ पे ऐसे रखा, अगर मैं चाहूँ तो इसे रोटेट भी कर सकता हूँ, रोटेट रखना है रोटेट रख सकता हूँ। देखो लॉयन हमने ऐसे रखा, अगर मैं कंट्रोल T करूँगा इसे, मैं इसे चाहूँ तो ऐसे रोटेट भी कर सकता हूँ, देखो, और मैं यहाँ से इसे स्ट्रेच भी कर सकता हूँ। सो मैंने इतना बड़ा यहाँ पे रख लिया, ठीक है। अब देखो जब मैंने यहाँ पे ये लॉयन का वाटरमार्क लिया, यहाँ पे जहाँ पे हमारा लॉयन लिखा है ये हमारा अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों, क्योंकि हमें इससे पीछे का जो हमारा लॉयन का फेस है वो हमारा छुप जा रहा है, ढक जा रहा है। सो इसलिए हमें जो टेक्स्ट हमारा इतना अच्छा नहीं लग रहा। सो अगर हम चाहते हैं जो हमारा टेक्स्ट है, ये हमारा टेक्स्ट भी विजिबल हो और जो हमारे पीछे का लॉयन का फेस है वो भी हमारा इफेक्ट ना, वो भी हमारा विजिबल हो, तो हम क्या करेंगे, ब्लेंडिंग का यूज़ करेंगे। ब्लेंडिंग का ऑप्शन हमारे पास इमेज के अंदर भी था, मैंने आपको इमेज में भी दिखाया। जो हमारे रिवील ऑल के अंदर हमारे पास ब्लेंडिंग का ऑप्शन है। एक सेकेंड, सॉरी, डुप्लीकेट अप्लाई इमेज के अंदर हमारे पास ब्लेंडिंग का ऑप्शन था। अगर मैं वहाँ से ना करना चाहूँ तो हमारे पास ऑप्शन कहाँ पे है, यहाँ पे आपका जो लेयर पैनल है इसमें आपके पास ये ऑप्शन है, देखो
आपका यहाँ पे नॉर्मल लिखा रहेगा, देखो ये लिखा है आपका नॉर्मल। आपको सिंपली से क्या करना है, नॉर्मल से इसे आपको स्क्रीन पे लेके जाना है, देखो जहाँ पे आपका अच्छा लग रहा हो। सो मैं इसे स्क्रीन करता हूँ, देखो स्क्रीन पे हमारा नहीं लग रहा। डार्क एंड कलर किया, हमारा पूरा गायब हो चुका है। कलर बन पे भी गायब हो चुका है, मल्टीप्लाई पे गायब हो चुका है। इन सारे ऑप्शन से हमारा गायब हो रहा है। बट जैसे इसमें नीचे लेके आते हो, देखो हमारे थोड़े थोड़े विजिबल हो रहा है। सॉफ्ट लाइट में हमारे विजिबल हो रहा है, हार्ड लाइट नहीं विजिबल हो रहा। देखो यहाँ पे हमारा विजिबल हो रहा है। सो आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग से सिलेक्ट कर सकते हो। मानो मेरे को ये वाला चाहिए, ओवरले मेरे को अच्छा लग रहा है, मैंने इसे सेलेक्ट किया। अब हमें लॉयन का फेस भी दिख रहा है और ये भी दिख रहा है, बट अभी भी अच्छा नहीं लग रहा। तो मैं क्या करूँगा, इसकी ओपेसिटी कम कर दूंगा। देखो मैंने इसकी ओपेसिटी क्या किया, 60% है, 31 करता हूँ। देखो यहाँ पे हमारा जो लॉयन है टेक्स्ट भी लिखा हुआ है और वो हमारा लॉयन का फेस भी दिख रहा है। मैं यहाँ पे ये कर सकता हूँ, देखो अब आप देख सकते हो जो हम पे हमारा लॉयन है, लॉयन का फेस भी दिख रहा है और हमारा जो टेक्स्ट है वो भी दिख रहा है। ये वाटरमार्क हम कब यूज़ करते हैं, जब आप फ्रीलांसिंग काम कर रहे हो या फिर आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो और क्लाइंट चाहता है कि उसकी इमेज में, उसके प्रोडक्ट में जो भी डिज़ाइन है उसमें उसकी आइडेंटिटी शो हो। जैसे कि मैंने आपको इस वेबसाइट के बारे में दिखाई, वेबसाइट से अगर हम कोई भी वीडियो डाउनलोड करते हैं यहाँ पे इसकी आइडेंटिटी शो होती है कि ये वीडियो हमने कहाँ से डाउनलोड करी। सो ये ब्रांडिंग में बहुत काम आती है जो वाटरमार्क है। सो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, वाटरमार्क का यूज़ कर सकते हैं। मानो आप अपनी कोई वीडियो, आप चाहते हो आपके वीडियो कोई और यूज़ ना करे विदाउट आपकी परमिशन के, सो आप क्या कर सकते हो, अपनी वीडियोज़ में वाटरमार्क ऐड कर सकते हो। मानो आप अपने क्लाइंट को कोई डिज़ाइन दे रहे हो, क्लाइंट ने अभी तक पेमेंट नहीं दी, तो वो क्या कर सकता है, आपको बिना पेमेंट के भी आपका डिज़ाइन ले सकते हो। तब क्या करोगे, इसे वाटरमार्क लगा के डिज़ाइन दोगे। जब आपका डिज़ाइन अप्रूव हो जाएगा तो आप क्या करोगे, उसे बोलोगे कि ठीक है मैं आपको वाटरमार्क हटा के दे दे, तो आप मेरे को पेमेंट कर दो। सो ऐसे आपका काम करता है वाटरमार्क। आपको आई होप समझ आया होगा वाटरमार्क हमारा कितना मेन ऑप्शन है। सो हमने वाटरमार्क भी सीख लिया और इमेज के मेन्यू में हमारे पास जितने ऑप्शन थे सारे ऑप्शन मैंने सीख लिए। इसमें हमारे पास जो मेन ऑप्शन थे ज़्यादा नहीं थे, बस आपका जो मेन ऑप्शन था एडजस्टमेंट में कुछ ऑप्शन मेन थे। कैनवा साइज मैंने आपको बताया, इमेज रोटेशन मैंने आपको बताया, आप कैसे इमेज रोटेट कर सकते हो। और डुप्लीकेट मैंने आपको बताया, आपको यहाँ से नहीं करना, कंट्रोल जे से करना है बस। इतने ऑप्शंस आपको इमेज में याद रखने हैं, इन ऑप्शंस का आपको प्रैक्टिस करनी है। आप एक बार खुद से प्रैक्टिस करोगे तो आपको ऑप्शंस और अच्छे से याद होंगे। सो इमेज का मेन्यू भी हमारा खत्म होता है। हम 3 मेन्यू सीख चुके हैं, फाइल, एडिट, इमेज। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे लेयर्स का मेन्यू। लेयर के मेन्यू में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, हम लेयर के मेन्यू को अगली क्लास में सीखेंगे, ठीक है। सो आज की क्लास के लिए इतना ही। आज की क्लास को एंड करने से पहले मैं आपके साथ एक और इंपॉर्टेंट बात शेयर करना चाहता हूँ। आज मैं आपको एक ऐसी इंपॉर्टेंट मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, एग्जाम्पल के लिए एसएससी, रेलवे, बैंक पीओ, इंजीनियरिंग सर्विसेज, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वो मोबाइल एप्लीकेशन आपकी प्रिपरेशन में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो आज मैं आपको जिस मोबाइल ऐप के बारे में बताने वाला हूँ उसका नाम है ज़ेन्यू। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, एग्जाम्पल के लिए एसएससी, बैंक पीओ, इंजीनियरिंग सर्विसेज, रेलवे, किसी भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहाँ पे आपको मैथ्स या रीजनिंग या फिर किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी डाउट आता होगा तो उस डाउट के सॉल्यूशंस आप इस एप्लीकेशन पे पा सकते हो। सिंपली आपको करना कुछ नहीं है, आपको जिस भी क्वेश्चन में डाउट है बस आपको उसकी एक फोटो खींचनी है। फोटो खींचने के बाद आपको उसे इस टाइप से कुछ क्रॉप करना है। क्रॉप करने के बाद जैसे आप इसे इस एप्लीकेशन पे अपलोड करोगे, अपलोड करने के तुरंत बाद ही आपको उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा और जो आपको सॉल्यूशन मिलेगा वो आपको प्रोफेशनल टीचर से मिलेगा। यहाँ पे आपको टेक्स्ट सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशन, दोनों तरह के सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। इस मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड और इंस्टॉल करना बिल्कुल ही फ्री है। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और आप कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते तो ये एप्लीकेशन आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगी। यहाँ पे आपको सारे सिलेबस के नोट्स के साथ साथ सारे सिलेबस की वीडियो क्लासेस भी मिल जाएगी। इसे आप बिल्कुल ही फ्री में डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आपको करना कुछ नहीं है, सिंपली आपको प्ले स्टोर पर जाकर सर्च करना है ज़ेन्यू और इसे फ्री में इंस्टॉल करना है। सो आई होप आपको हमारी आज की क्लास अच्छी लगी होगी। ये थी हमारी आज की ग्राफिक डिजाइनिंग बेसिक टू एडवांस लेवल सीरीज की क्लास नंबर 13। अगर आपको हमारी आज की क्लास अच्छी लगी सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को उन दोस्तों तक शेयर करो जो ग्राफिक डिजाइनिंग सीखना चाहते हैं। सो मिलते हैं आपको क्लास नंबर 14 में।